जी हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो में से बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज है रक्षाबंधन, तो सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो तो मैं संडे को ही बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आएगी अब मंडे को, जो कि है कल, क्योंकि मुझे ये सुबह ही अपडेट आ चुका था कि जो मेरा एडिटेड सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होगा, और ये आया था 2 o'clock और वो लेगा 8 hours टू गेट अपडेटेड। तो ये तो रात को होगा 10 बजे। तो इस वीडियो को मैं डालूँगा कल शाम तक, ये आ जाएगी। तो ये सब तो चलता रहेगा थोड़ा बहुत। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। सफारी को अभी हाल ही में थोड़े टाइम महीनों पहले है टाटा ने लॉन्च किया था, और अभी हेक्टर के ही 5 सीटर वर्जन को 7 सीटर में बदला गया है और उसका नाम हेक्टर प्लस रख दिया गया है। तो इसको मैं क्या करूं, पहले इन दोनों का मैं डिटेल वॉक अराउंड करूं, मैं इसका क्या करूं। मेरे ख्याल से इसको कंपैरिजन करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इसको कंपेयर करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन से। सफारी की लेंथ है 4661 mm, जो कि 59 mm कम है हेक्टर से। इसकी विड्थ है 1894 mm, जो कि 59 mm ज़्यादा है हेक्टर से। इसकी हाइट है 1786 mm, जो कि 26 mm ज़्यादा है हेक्टर से। वैसे ही इसका व्हील बेस है 2741 mm, जो कि 9 mm कम है हेक्टर से। इंडियन मार्केट में तो डैटसन की गो प्लस सब 4 मीटर में आती है, और उसमें कभी 7 सीटर बना दिया। फर्स्ट और सेकंड रो तो ठीक ठाक स्पेशियस है, लेकिन थर्ड रो में 2 साल का बच्चा ही कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो ये तो चल ठीक है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों की थर्ड रो के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों की गाड़ियों की फर्स्ट और सेकंड रो तो बहुत ही खुली स्पेशियस है, लेकिन थर्ड रो में सफारी ज़्यादा बेटर है। उसमें आपको ज़्यादा नी रूम, हेड रूम, फुट रूम, शोल्डर रूम बेटर मिलेगा हेक्टर से। उसमें एक 6 फीट का नॉर्मल हाइट का एडल्ट आराम से बैठ के जा सकता है लॉन्ग जर्नीज के लिए भी, लेकिन हेक्टर में सिर्फ मेरे जितना बच्चा ही बैठ पाएगा। तो ये हो गई थर्ड रो की बात। देखिए, सफारी कम लंबी है, लेकिन तीनों रो की सीट्स की स्पेस में कुल मिलाकर हेक्टर से ज़्यादा, जबकि हेक्टर ज़्यादा लंबी है। तो एक जगह तो कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम लोग फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको सफारी में मिलेगा 50 लीटर का, जो कि 10 लीटर कम है हेक्टर से। हेक्टर का इसका 10 लीटर से ज़्यादा, जो कि है 60 लीटर। हेक्टर में आपको मिलेंगे 17 और 18 इंच के टायर, वहीं आपको सफारी में 16 और 18 इंच के टायर मिलेंगे। जो मैं पहले कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा था सीटिंग कैपेसिटी में, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है सफारी में बूट स्पेस में। इसमें आपको केवल मिलेगा 73 लीटर का बूट स्पेस, जो कि हेक्टर से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर मैं इसकी तीनों रो की सीट फोल्ड कर दूँ, तीनों नहीं यानी कि थर्ड रो की, तो इसमें मुझे मिला 447 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि हैरियर से भी हल्का सा ज़्यादा है। अगर मैं हेक्टर की बात करूँ तो तीनों रो की सीट्स ऊपर होने के बाद मेरे पास 153 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है एक सूटकेस रखने के लिए। और अगर मैं उसको डाउन कर दूँ तो मेरे पास 530 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता। चलिए इंजन्स की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों ही गाड़ी में आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। आपको इन दोनों ही में मिलेगा 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 170 bhp पावरफुल है और 350 Nm टॉर्किंग। असल में 167 bhp लोग 3 bhp को करके 170 बोलते हैं, लेकिन हम लोग रियल में घुसते हैं तो हम लोग इसको 167 bhp ही कहेंगे।
सफारी में आपको इसके बाद मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएगा, लेकिन हेक्टर में आपको केवल और केवल मिलेगा मैनुअल। अगर हम लोग माइलेज की बात करें तो सफारी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ ही 16.35 kmpl की मिलेगी, और हेक्टर में तो सिर्फ मैनुअल मिलता है, इसमें आपको मिलेगा 16.6 kmpl का। तो चलिए पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। तो इंजन्स के मामले में हेक्टर एक कदम आगे, क्योंकि इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड टर्बोचार्ज्ड इंजन मिल जाएगा, दो सभी वेरिएंट्स में सभी ट्रांसमिशन के साथ। इसमें आपको मिलेगा 141 HP पावर विद 250 Nm टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल के साथ साथ DCT भी मिलेगा, और इसका माइलेज 13.61 kmpl है। अगर आप नॉर्मल 1.5 पेट्रोल टर्बो लेते हैं तो आपको मैनुअल और DCT दोनों मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका पेट्रोल हाइब्रिड लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ही मिलेगा। चलिए सेफ्टी की बात करते हैं। तो हेक्टर में आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड के नाम पर मिलती है ABS डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर, एंड आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिल जाएगा। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं 7 सीटर्स के साथ, तो आपको इसके साथ मिलेंगे केवल खाली 4 एयर बैग, लेकिन वहीं आप इसका 6 सीटर का, अगर आप इसी का 6 सीटर का मिड या फिर टॉप मॉडल लेते हैं तो मिड में 4 एयर बैग और टॉप में 6 एयर बैग्स ऑफर करते हैं। सफारी की बात करें तो इसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी मिलेगी ABS डुअल एयर बैग, EBD, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल एंटी रोल बार, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर एंड रिमाइंडर। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं 6-7 सीटर, आप कोई भी XZ या XZ प्लस लेंगे तो आपको 6 एयर बैग भी मिल जाएगा, हिल डिस्क कंट्रोल भी मिल जाएगा, और सोफेक्स स्टाइल सीट्स भी मिल जाएंगी। इन दोनों ही गाड़ियों का अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट का सीन नहीं है, लेकिन हम लोग अगर कर्व वेट की बात करें जिससे कि हम लोग गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो सफारी का कर्व वेट है 1825 kgs और हेक्टर का है 1739 kg। तो इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लगभग 100 kgs का डिफरेंस है। 100 में से सिर्फ 100 नहीं 90 लगभग का kg ज़्यादा भारी है आपकी सफारी। चलिए ये सब तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए हेक्टर के 7 सीटर वेरिएंट में आपको कम फीचर मिलेंगे कंपैरेटिवली हेक्टर के 6 सीटर वेरिएंट में। तो चलिए पहले हम लोग उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हेक्टर के 7 सीटर वेरिएंट में है लेकिन सफारी में नहीं है, जो कि फ्रंट पार्किंग सेंसर, वायरलेस चार्जर, LED फ्रंट एंड रियर फॉग लैंप्स। आपको फॉग लैंप सफारी में मिलेंगे लेकिन सिर्फ फ्रंट के, और वो भी हैलोजन। वहीं आपको हेक्टर में फ्रंट और रियर दोनों के मिल जाएंगे, और वो भी LEDs के साथ। आगे बात करें तो फिर है 10.25 इंच की टच स्क्रीन। तो यही बस कुछ फीचर्स थे। तो चलिए अब उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको सफारी में ज़्यादा मिल जाएंगे कंपैरेटिवली हेक्टर के 7 सीटर वर्जन के कंपेयर में, जो कि है ड्राइव मोड्स, इको सिटी स्पोर्ट, ट्रैक्शन मोड, नॉर्मल, रफ एंड वेट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, मूड लाइटिंग जिसको कहते हैं, ज़ेनॉन HID हेडलैम्प्स। इसमें आपको मिलेंगे 9 JBL के स्पीकर्स, इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। तो चलिए उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको हेक्टर के 6 सीटर वेरिएंट में ज़्यादा मिल जाएंगे कंपैरेटिवली सफारी के। तो वो है 360 डिग्री व्यू, हीटेड ORPMs, वेंटिलेटेड सीट्स, 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक टेल गेट, और अब मैं ऐसा कोई फीचर नहीं है जो सफारी में हो लेकिन हेक्टर के 6 सीटर वेरिएंट में
ना हो। तो चलिए अब मैं इसको ये क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको 6 सीटर वेरिएंट में ज़्यादा मिल जाएंगे कंपैरेटिवली 7 सीटर वेरिएंट इन हेक्टर। तो वो है TPMS, मूड लाइटिंग, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। चलिए वारंटी की बात करते हैं। तो आपको मिलेगी वारंटी सफारी में आपको मिलेगी 5 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का। आपका सफारी में हेक्टर में मिलेगा 3 साल तक या 1 लाख किलोमीटर तक का। तो मेंटेनेंस में तो हेक्टर ही बेहतर है। चलिए मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ कोर्स हेक्टर की सस्ती है। इसमें आपको 2 प्लान मिलते हैं हेक्टर में, क्लासिक और प्रीमियम। सफारी में आपको मिलेंगे सिल्वर और गोल्ड। तो अगर हम लोग पहले हेक्टर के सिल्वर क्लासिक प्लान की में बात करें तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं विथ लेबर कॉस्ट, जैसे कि स्टीयरिंग अलाइनमेंट, टायर्स, वाइपर ब्लेड्स, रियर वाइपर ब्लेड, टेल लैम्प्स, हेडलैम्प्स, वाइपर ब्लेड, ये सब रहती हैं। वहीं आप इसका गोल्ड प्लान लेते हैं तो इसमें आपको 5 ईयर्स तक चाहे आप जितनी भी सर्विसेज करवा लीजिए आपको मिलेगी फ्री। इसमें आपको लेबर क्लास के साथ साथ सर्विस चार्जेस भी मिल जाएंगे। जैसे इसमें आपको उनके साथ साथ वॉशिंग भी फ्री मिल जाएगी और वो भी फोम वॉशिंग। इसमें आपको इंजन पार्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो चलिए अब सफारी की हम बात कर लेते हैं जिसमें आपको मिलता है क्लासिक और प्रीमियम। क्लासिक प्लान की बात करें तो इसमें सेम वही चीज़ें हैं जो आपको हेक्टर के सिल्वर प्लान में मिलती हैं, लेकिन अगर मैं इसके प्रीमियम प्लान के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको हेक्टर से कम मिलता है। जैसे इसमें आपको सर्विस चार्जेस जैसे इंजन कूलेंट सिस्टम नहीं मिल जाता है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएंगी, जो कि है सर्विस चार्जेस आपको फ्री मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो फोम वॉशिंग है वो भी फ्री हो जाएगी। तो चलिए हम लोग लास्ट में इसके प्राइसेस की बात करते हैं, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हो गए इनके प्राइसेस। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपको किस गाड़ी को खरीदना चाहिए और किसको इग्नोर। तो अगर आपको एक लंबी गाड़ी नहीं चाहिए, आपको एक ऊंची और चौड़ी गाड़ी चाहिए तो आप लीजिए सफारी। अगर आपको बड़े टायर्स नहीं चाहिए और फ्यूल टैंक से आपको ज़्यादा मतलब नहीं तब भी लीजिए सफारी। अगर आपको बूट स्पेस आपका मैनेज हो जाएगा तो आप लीजिए सफारी। और अगर आपको यहाँ चाहिए, आपको बूट स्पेस चाहिए या फिर आपको थर्ड रो की स्पेस चाहिए, ये तो आपकी ही प्रायोरिटी पे होगा। आपको एक पेट्रोल इंजन चाहिए, आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, आपको फीचर्स ठीक ठाक चाहिए, आपको वारंटी ठीक ठाक चाहिए और आपको मेंटेनेंस भी आप महंगे को भेज सकते हैं, तो तब आप लिए सफारी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिन कर सकते हैं, नेम डिक्नूर कार मास्टर, जिसका आइडल आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग लास्ट में मैं आप लाइक ऑलवेज मुश्किल रास्तों पे नहीं पड़ना है फीका। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।